व्यूअर्स, आज हम हाज़िर हैं आपके पास दोबारा एक नई वीडियो के साथ। मैं तमाम अहबाब को जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। साथ ही मैं अपने तमाम दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पर अगर आपको पसंद आए तो इसमें अच्छे कमेंट्स की भी मैं आपसे तवक्को रखूँगा। तो व्यूअर्स, आज हम मुख्तलिफ़ चारा जात के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जिस चारे के बारे में डिस्कस करने लगे हैं उसको सुपर नेपियर ग्रास कहते हैं। सुपर नेपियर ग्रास हमारे फार्मर्स के लिए ख़ास तौर पर सबसे अहमियत का हामिल है। इसको दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप आम तौर पर इसको ये कह सकते हैं कि ये एक गन्ने की या कमाद की ही एक तब्दील शुदा शेप है, हाइब्रिड घास है। उसे किंग ऑफ नेपियर ग्रास भी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ये अफ्रीका ओरिएंटेड है, ये अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता है, बुनियाद इसकी अफ्रीका से है। अफ्रीका में इसे ज़्यादातर बकरियों को जो चारा बकरियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी किस्में हैं। कुछ लोग 2 नंबर घास है, चारा है, उसको भी नेपियर बनाकर फ़रोख्त कर रहे हैं। मैंने काश्त भी किया हुआ है। इंशाल्लाह आपको आज उसका भी विज़िट करवाएंगे कि जो हम काश्त कर चुके हैं और वो इस वक्त किस पोजीशन में है। तकरीबन 15 दिन का चारा है जो 15 दिन पहले हमने काश्त किया है। सुपर नेपियर ग्रास की तरफ आते हैं दोबारा। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ हम काश्त करते हैं पहले देखते हैं कि उसकी ताकत क्या है, वो हमारे जानवरों को कितना फ़ायदा देगा। तो सुपर नेपियर ग्रास में प्रोटीन लेवल जो है वो 18% तक इसमें है। और अगर इस प्रोटीन लेवल के हिसाब से इसको देखा जाए तो एक गाय के लिए, भैंस के लिए सब्ज़ चारे के तौर पर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर चारा है और वनडे के मुतबादल के तौर पर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवरों के लिए एक बहुत अच्छी खुराक भी हम इसे कह सकते हैं और दूध में इजाफे का एक बहुत बड़ा मौजब भी इसको कहा जा सकता है। इसके जानवरों को डालने से जहां फार्मर की इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, वहां जानवर की सेहत भी बहुत अच्छी बनती है। जानवर मोटा ताज़ा भी होता है। जितना मोटा ताज़ा होता है उतना दूध ज़्यादा देता है और उसी हिसाब से फार्मर की इनकम में भी इजाफा होता है। ये चारा ख़ास तौर पर डेयरी फार्मर जो हजरात हैं वो यूज़ करते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आम ज़िम्मेदार, आम काश्तकार भी इसको इस्तेमाल करे तो थोड़ी सी जगह पर अगर इसको काश्त कर ले तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। तो इसको काश्त करने के बाद एक तो बार बार इसको काश्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दफ़ा इसको काश्त कर लें तो आप 10 से 15 साल तक इसको बरकरार रख सकते हैं। ये आपकी ज़मीन पर डिपेंड करता है और ये आपकी देखभाल पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी ज़मीन रखते हैं और कितनी अच्छी आप इस फसल की देखभाल कर सकते हैं। तो इसकी काश्त का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, वक्त काश्त बताऊंगा। तो पहले तो हमने इसकी ज़मीन की तैयारी करनी है। ज़मीन में आप 4-5 हल लगाएं, ज़मीन को बिल्कुल नरम और भुरभुरी कर लें। ज़मीन मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए तो आपने इसकी प्लांटर के ज़रिए आपने इसकी खेलें निकाल लेनी हैं। प्लांटर के ज़रिए इसकी खेलें निकाल लेती हैं। आम ज़िम्मेदार इसको इस तरीके से काश्त कर सकते हैं कि जिस तरह कमाद की काश्त होती है, गन्ने की काश्त होती है, वही तरीका आप इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खेलें निकल गईं। इसके बाद आ जाता है इसका मौसम। आप सिंपल सा ये देख सकते हैं कि जिस मौसम में आप कमाद की काश्त कर सकते हैं उसी मौसम में आप इस मंबासे की या आप सुपर नेपियर ग्रास की भी काश्त कर सकते हैं। ये
सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी इसकी गर्मियों के मौसम में होती है। आप ताहम इसे सितंबर काश्त भी किया जा सकता है, सर्दियों के मौसम में भी इसको काश्त किया जा सकता है। जहाँ फार्मर वंडा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम इसको वनडे का मुतबादल चारा भी कह सकते हैं कि ये वनडे के मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। अब आ जाते हैं इसको काश्त कैसे करना है। हमने खेलियाँ निकाल ली तो जो तरीका काश्त इसका है, पहले तो इसकी छड़ियाँ, इसके पत्ते उतार लेने हैं, हाथों से पत्ते उतार लेने हैं। उतारने के बाद जो इसकी छड़ी निकलती है, छड़ी के हमने उसके टुकड़े करने हैं। टुकड़ों का तरीकाकार यही है कि हमने उसकी तकरीबन पौने फुट, 1 फुट की एक कलम बनानी है। एक कलम में 2 आँखें होनी चाहिए। 2 आँखें, चाहे वो आधे फुट में हो जाएं, चाहे 1 फुट में हो जाएं, आपने 2-2 आँखों की एक एक कलम तैयार करनी है। जैसे कमाद की कटाई करते हैं गन्ने को काश्त करने के लिए, उसी तरह ही इस बीज को काट के आपने टुकड़े बनाने हैं। टुकड़े बना के आप उसकी ढेरियाँ लगा लें। अब आज इसमें आ जाता है काश्त का। काश्त में हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। काश्त के लिए आपने सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करना है कि जब आपने खेलें निकालनी हैं, खेलें निकालने के बाद आपने 1 एकड़ अगर काश्त करना है तो 1 एकड़ में आपने 2 बोरी DAP खाद इस्तेमाल करनी है। अगर जानवरों का गोबर आपके पास अवेलेबल है, आप फार्मर हैं, तो आप 4 ट्राली, 1 एकड़ में कम से कम 4 ट्राली जो है आपने गोबर डाल लेना है। तो उसी हिसाब से फिर 1 बोरी DAP डाल लें। खेलियों पर काश्त करने के लिए सिंपल, आपने खेलियों पे ज़मीन को ठंडा होना चाहिए। अगर सख्त गर्मी है तो आप पहले पानी छोड़ दें। जैसे ही पानी खेलियों में लगना शुरू हो जाए तो आपने वो कलमें जो हैं वो कलमें आपने लगानी शुरू कर देनी है। एक खेली के एक साइड पे, दूसरी साइड उसकी छोड़ देनी है। फिर अगली साइड पे आपने उसको काश्त जो करना है वो 45 डिग्री पे करना है, यानी इस तरह टेढ़ा, इस तरह, ये देख लें 45 की डिग्री आपने रखनी है। और डिग्री रखने में आपने एक और चीज़ जो मद्देनज़र रखनी है वो ये रखनी है कि हर जो कलम है उसके ऊपर जो 2 आँखें हैं, एक आँख ज़मीन में चले जाए, 1-2 आँखें उसकी बाहर रह जाएं। आधी कलम ज़मीन के अंदर हो और आधी कलम ज़मीन से बाहर होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि कलम को लगाते वक्त ध्यान रखना है कि कलम उल्टी ना लगे, आँखों का रुख ऊपर की तरफ हो, यानी कलम आप सीधी लगाएंगे। आँखें जैसे ही उसमें से निकले तो वो तना ऊपर की तरफ निकले। अगर आपने उल्टी कलम लगा दी तो उसके उगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर उसमें से पौधा निकल भी आएगा तो उसका रुख फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और ये आपकी जो उगाव है, उगाव पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो इसके लिए आपने सीधी सीधी कलमें लगानी है, सिर्फ ये ध्यान रखना है सिर्फ काश्त करते वक्त। इसके बाद तो फिर आपके मज़े ही मज़े होंगे। तो आपने काश्त में इतना ध्यान रख लेना है, सीधी कलमें लगानी है। कलमें लगाने के बाद आप समझे कि बड़ी ज़िम्मा हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया। अब आ जाता है इसमें इसकी तरीका के बाद में आपने क्या करना है। ये वैसे तो देखा जाए तो ये फसल जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं उन इलाकों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और उसके लिए सबसे अच्छा जो है वो मौसम है। लेकिन हमने पानी इसको देना है, हर 3 से 4 दिन बाद आप इसको पानी लगाते जाएं। जैसे कलमें उगना शुरू हो जाएं, ये आप 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि कलमों से आंखें बाहर, कलमों की आंखें जो हैं उसमें से आपका तना जो है ये जो नेपियर ग्रास है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो आप इसको हर 4 दिन के बाद पानी लाजमी लगाएंगे, हर 4 दिन के बाद पानी लगाते जाएं। और जैसे कलमें बाहर निकलनी शुरू हो जाएं तो आपने 1 बोरी यूरिया की इसमें डाल देनी है। यूरिया उसको बूस्ट करेगी, उसको बाहर निकलने में। आपने फिर 15-20 दिन बाद फिर उसको यूरिया डालनी है। तो इस तरह आप
तकरीबन जो 3 महीने में निकलने वाली फसल है वो 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर आप उसको हासिल कर लेंगे। यानी पहली कटाई आप 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप इससे हासिल कर लेंगे। और कटाई करने के लिए अगर आप इसमें बेहतरीन खादें डालेंगे, अच्छे तरीके से इसको ताकत देंगे, तो उसी तरह ताकत से ये जल्दी ग्रो करेगी और आपको फ़ायदा देगी, आपका फ़ायदा होगा कटाई टाइम पे। तो ये है इसकी खाद का तरीक़ाकार। अब पानी इसको आपने टाइम पर देना है, पानी में आप लोगों ने इसमें लेट नहीं करना। पानी आपने टाइम पे लगा दिया तो एक कटाई आपकी अगर 2 से 3 महीने के अंदर आ जाती है, तो इसके बाद आप दूसरी कटाई जैसे ही आप पहली कटाई मुकम्मल करेंगे तो आपने 1 बोरी इसमें यूरिया की छटा कर देनी है। 1 बोरी यूरिया जैसे ही आप छटा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल तेज़ी के साथ ग्रो करना शुरू हो जाएगी। अगर आप और इसको बूस्ट करना चाहते हैं तो दूसरी बोरी भी आप 15 से 20 दिन के बाद आप इसमें छटा कर देंगे तो ये आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आप इसकी दूसरी कटाई भी ले लेंगे। कटाई करने के लिए आप इसको हैंड कटर मशीन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ज़िम्मेदार कमाद कटाई करने के लिए टोका इस्तेमाल करते हैं, तो आप टोके के ज़रिए भी इसको काट सकते हैं। अगर आम चारा की कटाई करने के लिए आप 2 घंटे लगाते हैं तो जितना चारा आप 2 घंटे में काटते हैं तो ये तकरीबन आधे घंटे में आप उससे ज़्यादा चारा काट सकते हैं। आपने टोके के साथ इसको काटते जाना है और इसकी ढेरियाँ लगाती जानी हैं। इसकी काश्त के लिए किसी तरह की भी ज़मीन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की ज़मीन, जितनी अच्छी क्वालिटी की ज़मीन आप इस्तेमाल करेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की आप इससे पैदावार हासिल कर लेंगे। इसे मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजार कर अगर आपके पास ये फसल मौजूद है तो इसे मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजारने के बाद इसको सुखा कर इसकी हे भी तैयार की जा सकती है। हे तैयार करके आप इसको महफूज करके रख सकते हैं। और महफूज चारा जो है, अगर सर्दियों में चारे की कमी आ जाती है, जिस मौसम में चारा ना हो, तो आप ये महफूज किया हुआ चारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मशरक़ी अफ़्रीका में लोग जो है गाय और भैंसों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे इलाके में भी इसको हम गाय और भैंसों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग इसको बकरियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका चौड़ा पत्ता होता है, सरसब्ज़ पत्ता होता है, तना भी इसका तकरीबन आप अगर पाकिस्तान में हैं और जो लोग कमाद की काश्त करते हैं तो आप इसको देख लें कि जो झंग 59 है, झंग 59 की सेम ये कापी है। जिस तरह झंग कमाद है, झंग कमाद कोई ही समझें कि ये तब्दील शुदा शक्ल है। आप उसको तने को, ये तना सख्त नहीं होता, इसमें कमाद की तरह ही जो है इसमें जायका होता है, मीठा होता है और इसमें रस मौजूद होती है। ये रस जानवर को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। जानवर की अगर ताकत देखें तो हमें जानवर को ताकतवर भी बनाना है। अगर हम फार्मर हैं तो हमें दूध भी हासिल करना है। ये 2 चीज़ें अगर हमने लेनी हैं तो 2 चीज़ों के हासिल करने के लिए हमें अच्छा चारा देना होगा, अच्छा वंडा देना होगा। अगर हम वंडा बाज़ार से लेते हैं तो हमें बहुत महंगा पड़ता है। अगर हम अच्छा चारा उसकी बजाय, वंडे की बजाय हम दे दें तो वो सुपर नेपियर ग्रास से मेरे ख़्याल में अच्छा चारा और कोई भी नहीं है। इस वक्त जितने भी चारे हैं उनमें सुपर नेपियर ग्रास सबसे अच्छा और बेहतरीन चारा है, जो गाय और भैंसों में दूध की पैदावार सस्ते तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम इसकी कटाई और इसकी काश्त और इसकी बर्दाश्त और अपनी बचत की तरफ आएँ तो अगर हम 1 एकड़ में इसको काश्त कर लेते हैं तो मेरे ख़्याल में जब तक अगर आप 20, 25, 30 जानवर के मालिक हैं और उनको रोज़ाना की बुनियाद पर आप चारा डालना है आपने, तो एक कटाई करते हुए जैसे ही आप एंड तक पहुंचेंगे तो पहले शुरू वाले दोबारा से कटाई के लिए तैयार होने के मराहल में करीब होगा।
तो आपको चारे की कमी नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आप और चारा ले लें, इसके साथ मिक्स करके जानवर में को डालेंगे तो ये मल्टी जो है चारे के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाएगा। जानवर खुशी खुशी के साथ इसको खाता है। ये मीठा होता है, इसकी मिठास की वजह से गाय और भैंसें इसको बहुत शौक़ के साथ खाती हैं। ये कद में 10 फुट, 18 फुट, 15 फुट आपकी ज़मीन के हिसाब से ये होता है। और अब हम आपको विज़िट करवाएंगे अपने उस फील्ड का जिसमें हमने ये चारा काश्त किया हुआ है। हमारे साथ रहिएगा।